Good morning to all of present in this morning session. Yesterday we were making the discussion that was chapter 6 dissolution. Dissolution of partnership firm. ये आपका अभी चैप्टर जो वो प्रोग्रेस में है और इसका करीबन जो लास्ट स्टेप हमारे पास में पहुंचे हुए हैं. लास्ट स्टेप में आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 33 पे आ जाइए. इसमें आपके जनरल एंट्री से रिलेटेड हैं. तो यहाँ पर देखो कि JKL जो पार्टनर हैं उनके रेशियो 5-4 उनके रेशियो हैं 4-5-1. ऑन 31st March 2018 देयर फर्म इज डिसॉल्व. ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड ए बैलेंस ऑफ पेज 1,34,000 इन डेटर्स. यानी ये देखिए इनके जो डेटर्स पड़े हैं बैलेंस शीट में वो पड़े हैं 1,34,000 के. ठीक है जी. एंड बैलेंस ऑफ 14,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. बैड डेट्स प्रोविजन है वो उनके पास में पड़ा है वो 4,000 का 14,000 का है. ठीक है. हम तो प्रोविजन में रिलेशन के क्वेश्चन में देखते हैं. ठीक है. और कह रहे कि बोथ द अकाउंट वर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू रिलेशन अकाउंट. कि दोनों के दोनों जो अकाउंट क्लोज कर दिए गए हैं क्योंकि आपका जो डेटर अकाउंट है और बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट है दोनों हमने अकाउंट को क्लोज करके और ये पैसा डाल दिया सारा का रिलेशन अकाउंट में. 4,000 of debtor became bad and nothing could be released from them on dissolution. इसमें से 4,000 के डेटर्स हैं वो बैड हो गए. यानी हमारे को 130,000 ही मिलेंगे. 1,30,000 हमें पैसा मिलेगा. ठीक है. आगे करें कि एग्री टू टेक ओवर द डेजुलेशन वर्क एंड फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ 16,000. और जो इन्हें पार्टनर के को जो 16,000 रेमुनरेशन दिया जाएगा क्योंकि वो डेजुलेशन वर्क के अंदर जो है असिस्ट कर रहा है. वो डेजुलेशन का काम देख रहा है. खर्चे की बात नहीं अभी तक तो. ठीक है. और कह रहे कि के आल्सो एग्री टू बियर द डेजुलेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज अलाउड ए लमसम अमाउंट ऑफ 4,000. और के को जो है एक लमसम अमाउंट बोल दिया कि आपको हम 4,000 दे देंगे. 4,000 आपका खर्चा होगा ये दे देंगे. ठीक है. एक्चुअल डेजुलेशन एक्सपेंसेस वर 6,500 और एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ वो 6,500 हुआ. उसको ठेका नहीं दिया गया. आप ये मत समझना. उसको जो ये बोला गया था कर दो इसको. ठीक है. और कहते हैं कि एंड सम ऑफ देम वर पेड एंड द सेम वर पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश. और ये जो है फर्म के कैश में पे कर दिया गया. लॉस ऑन डेजुलेशन अमाउंट टू बी 37,000. और जो लॉस हुआ है डेजुलेशन के ऊपर वो 37,000 का हुआ है. यानी आपका लॉस जो डेजुलेशन के ऊपर हुआ है वो हुआ 37,000. और ये उनके रेशियो थे ना 4-5-1. इसमें आपको ये बांट देना है. ठीक है. 4-5-1 के हिसाब से. अब शुरू करो जी. ये कहते हैं कि पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स डेजुलेशन. ठीक है. ये प्लीज बंद करिए स्पीकर को. हाँ जी. अब सबसे पहले आप देखो कि आपके पास में सबसे पहले तो जो डेटर वो बिके हैं. तो डेटर बिके तो हम जनरल एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं डेटर्स की. तो वो आपके पास में जो एंट्री बनेगी हमारे पास डेटर बिका पैसा आया है. ठीक है. पैसा आया तो आपके पास में बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. यह 1,30,000 1,30,000. ठीक है जी. ये आपके पास अमाउंट हो गया था. अब यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट बना तो 1,30,000 आपका हो गया जी. अब इसमें ये देखो रिलेशन वर्ड आया है. यहाँ पर डेटर वर्ड नहीं क्योंकि ये अकाउंट क्लोज कर दिए गए थे. दीज वर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट. यानी आपने ये सारा सामान रिलेशन अकाउंट में डाल दिया था. अब जो भी बात होगी रिलेशन अकाउंट से वर्ड से होगी ना कि डेटर वर्ड से. ठीक है जी. उसके बाद के को जो 16,000 रेमुनेशन की बात हुई है. हमने के को जो 16,000 रेमुनेशन देना डेजुलेशन के लिए हम देंगे तो के की कैपिटल बढ़ेगी. के की कैपिटल बढ़ेगी तो आपका जो लॉस है यानी रिलेशन के अंदर लॉस बढ़ेगा. तो आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 16,000. रिलेशन अकाउंट डेबिट 16,000
और टू आपके पास में बना था ये क्या था, टू केज कैपिटल, के को मिलेंगे पैसे टू केज कैपिटल अकाउंट, इससे के की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जब भी पार्टनर कैपिटल बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट की जाती है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट में देखो, ये कहा कि जब के को ये बोला गया था कि आपको 4000 जो एक्सपेंसेस के दे देंगे डेजिग्नेशन के, एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए जी 6500। तो हमने पेमेंट तो जो 6500 की करनी पड़ेगी, 6500 की करनी पड़ेगी, उसमें से 4000 तो अभी हम दे ही रहे हैं, ठीक है। यानी हालांकि वो है काम तो के का ही, और हम पैसा हम खुद दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4000, बाकी हो जाएगा केज कैपिटल डेबिट, के की कैपिटल से आपके पास में होगा जी 2500, और टू बैंक अकाउंट, और ये आपके पास में होगा जी 6500, ठीक है। तो आपका रिलेशन अकाउंट डेबिट, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट 6500, क्योंकि 4000 हमने फर्म से दे दिए तो वो फर्म से पैसा जाएगा तो रिलेशन एक्सपेंस हो गया, बाकी हमने के खाते में से निकाल लिए, ठीक है। लास्ट में करके आपका जो लॉस था रिलेशन पे वो 37,000 था। तो लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो पार्टनर कैपिटल घटे, पार्टनर कौन कौन थे मैं देख लेता हूँ, जे के एल। तो हमारी एंट्री हो जाएगी जेज कैपिटल डेबिट, केज कैपिटल डेबिट, एल कैपिटल डेबिट, ठीक है, और टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी यहाँ पर रिलेशन जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा और इन पार्टनर कैपिटल घट जाएगी। और इस रेशियो में 451 में तो 5 और 4 9 और 1 10, 37 और एक शेयर बना, 37 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएंगे 14,800, इसकी कैपिटल हो जाएगी 14,800 से डेबिट। दूसरे के मैं देख के बता रहा हूँ 18,500, ठीक है, और तीसरे का रेशियो तो 1 ही है तो उसके हो जाएंगे 3,700, ठीक है। और ये इस प्रकार से आपकी पहली एंट्री तो आपके जो डेट रिसीव होने की, दूसरी एंट्री के को रेमोशन देने की, तीसरी एंट्री रिलेशन एक्सपेंसेस पे करने की, और चौथी एंट्री आपके पास में हो गई जी वो आपके रिलेशन लॉस की, ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। चलो अगर नहीं तो क्योंकि इजी है एंट्री सारे की सारी लगभग। हाँ, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें का आप अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी, अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पे 34 में देखो, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डेजुरेशन ऑफ द फर्म of Sudha and Shiva after the various assets other than cash and outside liabilities has been transferred to relation account, ठीक है। ये कहता है कि आप एंट्रीज जो पास करके दिखाइए, ये मान के चलते हैं कि सारी चीज़ें हम रिलेशन अकाउंट में डाल चुके हैं सिवाय आपका कैश के, ठीक है, और ये सारी चीज़ रिलेशन में डाल जा चुके हैं। कहता है कि सुधा एग्री टू पे हर हस्बैंड लोन, सुधा जो है यहाँ पर पार्टनर है क्योंकि यहाँ पर दो पार्टनर थे आपके पास में, एक सुधा और एक शिवा। सुधा जो है अपने हस्बैंड का लोन था 19,000, वो देने को तैयार हो गई है, ठीक है। तो सुधा जो आपके हस्बैंड का लोन है तो नेचुरली थर्ड पार्टी लोन है, और थर्ड पार्टी लोन है तो रिलेशन अकाउंट में आया होगा। तो रिलेशन अकाउंट में आएगा तो सुधा का लोन तो हस्बैंड का लोन तो एक प्रकार से खत्म ही मान लो। अब तो रिलेशन अकाउंट में आ गया तो रिलेशन वर्ड सी सब कुछ शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने पे करना है, अगर हम पे करते तो हमारी एंट्री होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर यहाँ पर क्या हुआ, सुधा ने ले लिया अपने हस्बैंड का लोन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल। तो एंट्री आपके पास में जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल, टू सुधा कैपिटल, ठीक है। और सुधा कैपिटल कितनी हो जाएगी 19,000, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपके एंट्री नहीं क्योंकि इससे सुधा की कैपिटल बढ़ जाएगी, उन्हें उसने लायबिलिटी ले ली, फर्म की लायबिलिटी लेंगे तो कैपिटल हमेशा बढ़ती है। सेकंड में देखो, सुधा शिवा टुक ऑल इन्वेस्टमेंट एट ₹13,300 कि आपका जो है इसने जो किया दूसरी एंट्री में, सॉरी दूसरी तीसरी पड़ गया,
A debtor whose debts were 9,000 written off in the books paid 7,500 in full settlement। कि हमारे पास में डेटर्स थे 9,000 के थे, वो जो है 7,500 में हमारे को पैसे आ गए, यानी हमारे पास में 9,000 के बजाय 7,500 आए। तो 500 आए तो कोई बात नहीं, पैसा तो आया ही है। पैसा आया तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 7,500, ठीक है। और टू टू हमारे पास है रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे जो डेटर हैं वो रिलेशन में ट्रांसफर किए जा चुके हैं 7,500, ठीक है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500। ये जो आपके डेटर रिलीज हो गए थे। थर्ड एंट्री जो मैंने पढ़ी थी, शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट ₹13,300। शिवा ने सारी इन्वेस्टमेंट ले ली। तो इन्वेस्टमेंट ले ली इसका लिए हुआ कि शिवा ने एसेट ली है। जब कोई पार्टनर एसेट लेता है उसकी कैपिटल घटती है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? शिवा कैपिटल डेबिट, शिवा कैपिटल डेबिट, ठीक है। और टू रियलाइजेशन, शिवा कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये अमाउंट जो हो गया था 13,300, ठीक है। तो आपके पास एंट्री हो गई 13,300। तो हमारे पास है शिवा कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आपकी एंट्री बनी। शिवा कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 13,000 और 300, क्योंकि यहाँ पर शिवा ने एसेट लिए, एसेट ली तो कैपिटल घटेगी। यहाँ पर देखो कि सुधा ने लेबिलिटी ली थी, कैपिटल बढ़ी थी। तो जब लेबिलिटी लेंगे तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब एसेट लेते तो कैपिटल घटती है तो ही डेबिट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में फोर्थ में देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट 9%। कि हमारे क्रेडिटर्स थे यानी वो भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, इसका वो भी जो उनकी पेमेंट हमने करनी है, और वो 9% डिस्काउंट के ऊपर हमने उनको कर दी। तो 10,000 का 9% 900 हो गया। तो इसका हमने पेमेंट की, तो पेमेंट की तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपके इसमें जाएगा 9,100, क्योंकि 900 रुपये आपके 10,000 में कम हो गए, 9,100। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,100 आपके पास हो जाएगी, क्योंकि हमने 9% डिस्काउंट पे क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। रिलेशन एक्सपेंसेस 3,400 वर पेड बाय सुधा और शी वॉज अलाउड 3,000। कि सुधा को जो है, सुधा ने जो रिलेशन एक्सपेंस पे किए थे 3,400, जिसके लिए सुधा को हमने ठेका दे रखा था कि भैया आपको 3,000 मिलेंगे, ज़्यादा मिल गए तो वो भुगते, और कम मिल जाते हैं, कम मिले तो भुगते, ज़्यादा मिले तो उसको इंजॉय करती वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सुधा को 3,000 देने हैं, तो सुधा को 3,000 देंगे, सुधा की कैपिटल बढ़ेगी, सुधा की कैपिटल बढ़ेगी तो आप एंट्री क्या करोगे? एंट्री हमारे पास में जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट, यानी फर्म का तो खर्चा है, रिलेशन अकाउंट डेबिट, और टू सुधाज कैपिटल, टू सुधा कैपिटल, ठीक है। और ये हो गए तो 3,000। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल 3,000, ये आपके पास में बन जाएगा। तो एंट्री को एक बार फिर देख लो कि आपका जो है रिलेशन एक्सपेंसिव हुए 3,400, जबकि हमने सुधा से कमेंट कर रखा था, कमिटमेंट था कि 3,000 पे करेंगे आपको, चाहे कितने भी कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो हम तो 3,000 पे कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि आपके रिलेशन से यानी फर्म का खर्चा हो गया और सुधार कैपिटल बढ़ गई, तो ये आपका हो जाएगा टू सुधाज कैपिटल। नेक्स्ट पे ये करेंगे लॉस ऑन रिलेशन 9,400 वो डिवाइडेड बिटवीन सुधा एंड शिवा इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो आपका 9,400 लॉस है वो शिवा और सुधा में 3:2 में बांटना है। तो 3:2 में बांटो तो आप 9,400 को 3 और 2 5 हो गए, 5 से डिवाइड कर लो तो दोनों कैपिटल घटेगी, लॉस हो गया, लॉस हो गया तो आपकी एंट्री जाएगी शिवा कैपिटल डेबिट, शिवा कैपिटल डेबिट, डेबिट सुधा कैपिटल डेबिट, सुधा कैपिटल डेबिट, और टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन ये आपका लॉस था, और लॉस था आपके 9,400,
और 9400 को आप 3 और 2 से डिवाइड कर लो, यानी 5 से भाग करो, तो 5640 और 3760, तो ये हुआ 5640 और 3760, यानी 5640 और 3760 बनेगा। इन दोनों का टोटल इसी के बराबर आएगा, क्योंकि इनका रेशियो था 3:2 में। तो 3 और 2 से 5 से भाग दिया, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, ये आपके पास में था जी जनरल एंट्री से रिलेटेड। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम एनी बड़ी है हो, किसी को किसी पर प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम 35 के ऊपर चलते हैं। देखो इसमें से आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है डिसोल्यूशन में से, और एक आता है एक नंबर का या 2 नंबर का, यानी कुल मिला के ये चैप्टर जो आपका 8 मार्क्स का बनता है। तो 8 मार्क्स का बनता है, तो 6 नंबर में आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है 90% है कि आपकी जनरल एंट्रीज आती है। और जनरल एंट्री आपको तब आएंगी समझ में, अगर आपने रेशन अकाउंट अच्छी तरीके से तैयार है, और अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट अगर आपको आता है तो, नहीं तो ये इतनी जल्दी एंट्रीज नहीं आ पाएंगी। ठीक है। 35 में देखो, 35 में ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉसेज इक्वली बांटते हैं। देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 15 मार्च 2018 विच रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ 30,000। बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन घुमा के दे रखा है, मतलब इतना सीधा नहीं जितना, हालांकि एंट्री 2 ही हैं, पर थोड़ा सा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा है ये, कि ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉस आपके इक्वली थे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ साथ में, कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल, यानी 1:1 है। इसके बाद क्या रखी, ऑन 31 मार्च 2018 फर्म डिजोल्व कर दी गई, विच रिजल्टेड ए लॉस 30,000, यानी इनको जो है फर्म को, जब फर्म डिजोल्व हुई तो 30,000 इनको लॉस हो गया रिलेशन के ऊपर, यानी आपका यहाँ पर लॉस है 30,000। ठीक है। आगे बोल रहा है ये कि ए शोड ए क्रेडिट बैलेंस, ये कर ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 एंड बी क्रेडिट बैलेंस है 30,000। ठीक है। कहता है कि ए की जो कैपिटल अकाउंट है, इसकी ए की कैपिटल अकाउंट में तो आपका 20,000 क्रेडिट बैलेंस है, बी की कैपिटल अकाउंट में 30,000 क्रेडिट बैलेंस है, यानी इनका कैपिटल का बैलेंस है। ये भी हमने नोट कर लिया कि ये आपका 20,000 है और ये आपका 30,000 है। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि दी कैश अकाउंट हैड ए बैलेंस ऑफ 20,000, और कैश अकाउंट का 20,000 बैलेंस है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है। जनरल एंट्री पास करके दिखाओ, ट्रांसफर ऑफ लॉस, लॉस से रिलेटेड जो आपका है, और फाइनल पेमेंट, 2 ही एंट्रियाँ पूछी है, बीच वाली एंट्रीज इन्हें कोई नहीं पूछी। ठीक है। पहले कहता है लॉस ट्रांसफर करके दिखाओ, तो भैया लॉस ट्रांसफर करके दिखाओ, लॉस तो आपका 30,000 था, रेशियो इन दोनों का 1:1 था, तो कोई टेक्निकल बात नहीं है, सिंपल ही है। फिर तो क्या होगा, लॉस से ए और बी कैपिटल घटेगी, तो आप एंट्री कर दोगे एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट। ठीक है। और टू रियलाइजेशन, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, टू रियलाइजेशन, और ये आपका 30,000 था, तो ये आपने कर दिया 30,000। ठीक है। इसमें से ए की कैपिटल घट गई 15,000 से, और बी की कैपिटल घट गई जी 15,000 से। ठीक है। ये तो आपकी होगी जी लॉस से रिलेटेड। दूसरी एंट्री ने क्या पूछी थी, उन्हें पूछी मेकिंग द फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट करके दिखाओ जी। फाइनल पेमेंट करके दिखाएं, तो देखो इसका ए का बैलेंस पड़ा था 20 हमारे पास में, ध्यान समझ में आ रहा है, ए का बैलेंस पड़ा था 20, उसमें लॉस हो गया 15 का। ठीक है जी। इसका ये हुआ कि हमने उसको 5,000 जो है फाइनल पेमेंट में देने पड़ेंगे, ये फाइनल पेमेंट आपकी है, ये पेमेंट हो गई जी। इस भाई के 30,000 बैलेंस था, 15,000 इसको लॉस हो गया, इसको भी हमने 15,000 देने पड़ेंगे, तो 5 ये और 15, ये टोटल 20 देना पड़ेंगे फाइनल पेमेंट ये। और हमारे पास में कैश का बैलेंस भी 20,000 पड़ा है, इसका नो नीड टू ब्रिंग द कैश फ्रॉम एनीबडी, किसी आदमी से हमें कैश लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ए को देने 5,000, बी को हमने देने 15,000, 5 और 15 20 हो गया, 20 ही हमारे पास में बैलेंस पड़ा कैश में, तो पूरी पेमेंट हो जाएगी। तो पूरी पेमेंट हो जाएगी, फाइनल पेमेंट करें, तो फाइनल पेमेंट करेंगे तो उस समय आपकी एंट्री क्या होगी कि पार्टनर कैपिटल हमेशा डेबिट होती है। ठीक है। तो आप एंट्री कर दो एज कैपिटल डेबिट,
एज कैपिटल डेबिट, वो हो गई 5000, क्योंकि उन्हें सी कैपिटल खत्म करना है तो 5000 हो गया। बीज कैपिटल डेबिट, बी की कैपिटल जो है वो आपकी डेबिट है, वो हो गया 15000। और टू बैंक, हमने बैंक से पेमेंट कर दी और ये हो गया 20000। यही हमारा 20000 से बैंक के अंदर बैलेंस था। तो 20000 में से 5 इसको दिया, 15 इसको दे दिया और अकाउंट आपका हो गया जी बराबर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से बन गया दोनों के दो एंट्री जिन्होंने पूछी थी। ठीक है, हाँ जी, कोई आपसे इस रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है? जो मैंने 3 रजिस्ट्रेशन आपको करवाए हैं, तो किसी को इसका कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। बोलो बेटा। अगर 15,000 कैश होता तो नेचुरली हमने किसी से मंगवाना पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका 20,000 कैश के बजाय यहाँ पर 15,000 होता तो आपके यहाँ पर जब रिलेशन अकाउंट बनाते तो उसमें किसी न किसी से हम कैश मंगवाते। यानी आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस साइड में था, तो हम जैसे कि हम फाइनल पेमेंट करते थे अमाउंट यहाँ लिखते हैं, एज कैपिटल और या बीज कैपिटल दोनों की होती है तो हम यहाँ लिखते। ठीक है, टू टू बैंक लिखते हम यहाँ पर दोनों जगह। अगर हम पैसा मंगवाते तो हम क्या करते कि यहाँ पर लिखते बाय बैंक कैपिटल अकाउंट में, तो हम किसी न किसी का बाय बैंक मंगवाते हैं इससे। ठीक है जी, तो अगर ये, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पूरा सोल्व किया हो बंदे ने, सोल्व करने के बाद पूरा अमाउंट इसने दिया है, एक्सेस भी नहीं है कम भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ। हाँ जी, आपका नेक्स्ट पे देखो 36 रजिस्ट्रेशन पे ये कह रहा है कि अंकित, बॉबी और कार्तिक जो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 है, और द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31/3/2018। The passbook pass the necessary entries in the following transaction after various assets other than cash in bank and third party liabilities has been transferred to relation account। ये कहता है कि ये सारे के सारे लिबिलिटीज है वो ट्रांसफर कर की जा चुकी है रिलेशन अकाउंट में। उसके बाद कहता है कि एंट्री करके आप दिखाइए। तो पहली एंट्री आपके पास में क्या है वो देखो। पहली एंट्री कहता है द फर्म हैज ए स्टॉक ऑफ 80,000 and Ankit took over 50% of the stock at a discount of 20%। यानी 40,000 का 50% ना 80,000 का 50% 40,000 हो गया। वो जो उसने 20% डिस्काउंट पे ले लिया, यानी 40,000 का 20% निकाला तो 8,000 बना, यानी 32,000 का ले लिया। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट 30% ऑन कॉस्ट, और बाकी जो स्टॉक था यानी 40,000 का बचा वो 30% कॉस्ट पे प्रॉफिट पे यानी 12,000 पे वो हो गया। तो टोटल मिला के आपके पास में हो गया 40 प्लस में 12, वो हो गया 52। ठीक है, तो ये कहता है कि पहले एंट्री ये थी, तो मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, पहले कैलकुलेशन कर दूँ फिर उसके बाद में आपको मैं एंट्री करके दिखाता हूँ कि पहले में कहना क्या चाह रहा है कि टोटल स्टॉक जो है इनके पास में जो था वो इनके पास में था चाहिए 80,000 का। ठीक है, तो टोटल स्टॉक 80,000 का है, और 80,000 में से इन लोगों ने बोला कि हम 80,000 में से 50% स्टॉक, 80,000 का 50%, ये 80,000 इसका 50%, यानी ये हो गया 2 जीरो उड़ा दो, ये हो गया 40,000, 40,000 का बना 50%। ठीक है, बाकी 40,000 और बच गया। ठीक है, अब ये 40,000 रुपये का है, इसको जो है 20% लॉस पे, 20% लॉस का 8,000 रुपये लॉस, यानी कहने वाला ये हुआ कि 40 में से 8 घटा दो तो ये तो आपका बना 32, ये तो आपका बना 32, यानी 40 का बन गया ये 32। और बोला क्या था ये फर्म ने जो है अंकित ने ले लिया इसको, यानी ए पार्टनर था, और बाकी बेच दिया। बाकी जो स्टॉक बचा कितने का 40 का, 50% था ना, 40 का बचा, ये आपका 30% प्रॉफिट पे, ये हो गया आपका 12,000 रुपये, यानी आपके पास ही ये हो गया टोटल 52,000। तो आपका कहने वाला ये हुआ कि आपका 40,000 स्टॉक की वैल्यू तो है 32, ये ले लिया अंकित ने एसेट लिया तो अंकित की कैपिटल घटेगी, एंट्री हो जाएगी अंकित कैपिटल डेबिट, अंकित कैपिटल डेबिट, ये हो गया जी आपके पास में 32। बाकी जो स्टॉक था ये जो 40,000 का था ये 30% प्रॉफिट यानी 12,000 प्रॉफिट बेचा, तो टोटल हो गया 52, यानी यहाँ पर आपके पैसे आ गए, बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये हो गया जी आपके पास में 52,000।
और सारे के सारे ये हो जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये कितना हो गया, 2 0 0 0 2 और 2 4 और 5 और 3 8, 84,000 का दिखता है। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ये बैंक अकाउंट डेबिट, रेशन अकाउंट डेबिट है, और टू बैंक अकाउंट सॉरी अंकित कैपिटल डेबिट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट और टू रेशन को 84,000। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। A capital under a liability under the suit for damage include a creditors was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books। ये कहते हैं कि हमारे बुक्स के अंदर तो जो है लिबर्टी थी 13,000 की, पर हमें पे करने पड़े उसके 32,000। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ फर्म वाज 50,000 और टोटल फर्म के अंदर जो क्रेडिटर थे वो आपके 50,000 के थे। ठीक है, दोबारा देखो क्या कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे कि हमारे पास में एक जो है कोई केस चल रहा था कि ए लिबर्टी अंडर ए शूट फॉर डैमेज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, और वो जो केस था वो क्रेडिटर्स के अंदर शामिल है। वाज सेटल एट 32,000, जो कि 32,000 में सेटल कर दिया गया, जबकि एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स, जबकि मैंने बुक्स में केवल 13,000 मान रखे थे और हमें केस में पे करने पड़ गए 32,000। ठीक है, और कह रहे कि द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वाज 50,000, जबकि फर्म के क्रेडिटर्स है 50,000 के थे। तो क्वेश्चन को अच्छा घुमा दिया इसने बंदे ने। देखो इस क्वेश्चन को मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा। इसने कहा कि हमारे जो हैं फर्म के टोटल जो क्रेडिटर्स थे, फर्म के अंदर जो टोटल क्रेडिटर्स थे 50,000 के थे, और इसमें हमारी एक लायबिलिटी थी जो डैमेज की थी वो भी शामिल थी। उस डैमेज को मान लेते 13,000 का। टोटल क्रेडिटर इतने थे, डैमेज ये तो टोटल क्रेडिटर और ये था डैमेज। डैमेज हमारे 13 के, बाकी बच गए 37,000 के। ठीक है, यानी 37,000 क्रेडिटर्स हो गए। अब 13,000 वाले का केस वो जीत गए और हमें पे करने पड़े 32,000। ठीक है, तो ये 32 तो ये केस के पे करने पड़े और 37 ये हमारे पड़े ही थे, ये पे करने पड़े। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 69 पे करने पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है ना, आपके टोटल जो क्रेडिटर थे, लास्ट लाइन पढ़ो, वो 50,000 की थी। उसमें जो डैमेज के क्रेडिटर थे वो 13,000 के थे इन द बुक्स। तो यानी बाकी हमारे क्रेडिटर्स कितने बच गए, 37 के। तो 37 के तो हमने पे करने थी, सिंपल बात थी। पर 13,000 वाला कोर्ट केस जीत गए तो इन्होंने हमारे से 32 मांगा, तो 32 मांगा तो हमने 32 देना पड़ा। तो टोटल मिला के हमें जो देना पड़ा 37 और 32, 69 पे करने पड़ेंगे। तो 69 पे करने तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लॉस हो गया हमारे लिए तो डेबिट हो जाएगा, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक, और ये हो जाएगा 69,000। ये आपकी एंट्री इसमें बन जाएगी। तो आप समझ गए ध्यान से कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड शायद लास्ट भी हो, टाइम भी इतना ही बचा है। वो करके आपका जो है बॉबी सिस्टर लोन 20,000 पेड ऑफ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 2,000, कि बॉबी की सिस्टर का लोन जो है वो पे कर दिया गया। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, टोटल मिलाकर के 20 का था, 22 का हो गया, 2,000 ब्याज था। तो ये हो जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चाहे किसी की सिस्टर का लोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन डेबिट 22 और टू बैंक, ये हो जाएगा 22,000। तो ब्याज समेत मिला करके हमने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एंट्री है कार्तिक लोन 12,000 व सेटल एट 12,500। कार्तिक का लोन जो है वो 12,000 रुपये का था, 12,500 में दे दिया। तो कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट, कार्तिक लोन डेबिट 12,000, और लॉस हो गया हमें रियलाइजेशन 500 और टू बैंक, ये हो जाएगा 12,500। ठीक है, तो यहाँ पर कार्तिक का लोन का क्रेडिट बैलेंस रहता है, डेबिट कर दिया। तो कैश लोन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक के अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, एक आधे मिनट बाकी आपका बचा हुआ अभी भी टाइम में। हाँ जी, कुछ पूछने की चीज़ है तो पूछिए मेरे से। बोलो बेटा, कोई है ऐसा मैटर? हाँ, सबमिट करवानी है। ऐसा कल मैं सर से मिला था, अपने सर ने कहा कि हाँ आप टेस्ट की नोटबुक जो करवा लो, क्योंकि मैंने तो आपकी कॉपी चेक कर दी पर और टीचर्स ने भी चेक नहीं किया व्हाट्सएप के ऊपर।
तो बाकी टीचर्स ने कॉपी आपकी चेक करनी है, तो इसलिए वो ज़रूरी है। ठीक है, चलो जी ये बेटा दे जाओ 12, मैं यहाँ 2 बजे तक बैठा होता हूँ, 12:40 के बाद कभी भी दे जाओ, मेरे को देनी है आपने। ठीक है, ये बात थी। ठीक बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चे क्लास 10 जरूर करें भाई।